और आज के दिन जिस तरह से हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका यह कहना कि आने वाले समय में, पहले उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन फिर 1.5 घंटे के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उनका यह कहना कि पहले फेज में केवल 3 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। पहले बयान आप सुनिए। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। सर एक मिनट सर, भारत सर दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। सर एक मिनट सर, भारत हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। सर एक मिनट सर, भारत सर दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। और सरकार स्वच्छ पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके नल जल योजना चला रही है। वहीं मुखिया और वार्ड के सदस्य के मिलीभगत से योजना के पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। ऐसा एक मामला घोड़ासान प्रखंड क्षेत्र के विशुनपुर पंचायत से सामने आया, जहां वार्ड संख्या 11 में अभी तक लोगों को नल का जल नसीब नहीं हुआ। योजना के काम के नाम पर घटिया किम्स का टावर खड़ा किया गया। वार्ड नंबर 11 नंबर का वार्ड बोल रहा हूँ। मुखिया पैसा डालने से पहले हमसे 10 गो चेक पर साइन करवा लिए और पैसा सब निकाल लिए। उसके बाद में मैंने कहते हैं बोरिंग सब हल गया है, कहते हैं पाइप बिछाने के लिए, तो कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग आज तक डार्क में रखे हुए। अरविंद कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अरविंद, सरकार स्वच्छ पेयजल के लिए बेशक करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन धरातल पर हकीकत आप देखिए बिल्कुल शून्य दिखाई देती है। अरविंद जी बिल्कुल, सरकार की सात निश्चय के तहत ही जो नल जल योजना चलाई गई है, नली गली योजना, यह पूरा लूट खसुट की योजना बनकर रह गई है। यहाँ पर जो भी वार्ड सदस्य हैं उसको, भोले भाले वार्ड सदस्य को अपने झांसे में लेकर के मुखिया के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और नल जल के पैसा हड़प लिया जाता है। महज खाना पूर्ति के लिए थोड़े से टावर लगा दिए जाते हैं, हालांकि कहीं पर पानी इस तरह की लोगों में सप्लाई करते हुए, घर में किसी सप्लाई होते हुए नहीं देखी जाती है जी। लेकिन ये पैसे का बंदरबाट कब से ये होता चला रहा है और आखिर को इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा अरविंद? सर, इसमें अगर तरीके से देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक बहुत ज्यादा परसेंटेज के तौर पर बंदरबाट की जाती है, जिस कारण सभी प्रशासन के लोग चुप रहते हैं और कोई इस तरह की जांच नहीं करते। अगर जांच के लिए आम जनता अगर आगे आती है तो महज खाना पूर्ति जांच करके उसको शो कर दिया जाता है। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। स्वच्छ पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च बेशक हो, लेकिन धरातल पर हकीकत वो दिखाई नहीं देती जो कागजों में रहती है। बेतिया के 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इन 3 पीएमसीएच में बेतिया, मझौलिया और चनपटिया शामिल है। बेतिया के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 3 पीएचसी में ड्राई रन की गई है और इस ड्राई रन की फील्ड में काम कर रहे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ वैक्सीन को स्वास्थ्य केंद्र तक कैसे पहुंचाएं, वैक्सीनेशन के वक्त क्या क्या मुश्किलें आती हैं, किस तरह से दूर किया जाए, मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को यह बताया भी गया। डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, अब व्यवस्था कंप्लीट उसी तरह रहेगी। 3 रूम रहेगा, गेट पे जो है सैनिटाइजेशन किया जाएगा, थर्मल चेकिंग किया जाएगा, उसका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद ही हम लोग अंदर जाने के लिए देंगे। वेटिंग हॉल में बैठाएंगे, वेटिंग हॉल में सैनिटाइजेशन का व्यवस्था रहेगा, एयरी रहेगा, पानी का व्यवस्था रहेगा, टॉयलेट का व्यवस्था रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग सब बैठाएंगे। उसके बाद जैसे हमारा जगह मिल जाएगा वैक्सीनेशन रूम में, उस वैक्सीनेशन रूम में उस आदमी का जिसका सभी चेक हो चुका है उसको हम लोग ले जाएंगे। अब विधिवत बैठा के उनका हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। अभिषेक पांडे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, जिस तरह से ड्राई रन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, कैसे पहले वैक्सीनेशन मिले लोगों को, इसकी तैयारियां चल रही हैं, फिलहाल कैसी तैयारियां बताइए। जी सर, ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अभी बिहार वासियों को नए साल पे नया
एक कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का नया वो मिला है, उपहार मिला है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बेतिया जिले में 3 जगहों पे इसका टीकाकरण किया जा रहा है, बेतिया, मझौलिया, चनपटिया में जी। और यहाँ पे अगर ये जो टीकाकरण की जा रही है सर, ये जो अगर इसका टीकाकरण ये सही पाया जाता है तो और भी बेतिया जिले के और जितने भी जिले हैं मतलब प्रखंड है, पीएचसी है, वहाँ पे इसकी टीकाकरण सभी को लगाया जाएगा। पहले किसको टीका लगाया जाएगा, इसकी तैयारियां क्या चल रही है? मॉक ड्रिल के दौरान क्या बताया जा रहा है? जी यही बताया जा रहा है कि आप लोग दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जिनकी नंबर वाइज यहाँ पे किया जा रहा है सर, पहले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद आम जनता को इसका टीकाकरण किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो तैयारियां फिलहाल जोरों पर चल रही हैं और 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ड्राई रन भी किया गया। जमशेदपुर नए साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन से मुक्ति मिलती नजर आ रही है जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन इसमें भी कई लोग इसके उलट हैं जो वैक्सीन लेने से भागते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ नजारा जमशेदपुर के सदर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन रिहर्सल के दौरान देखा गया। लंबे समय के बाद बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 25 रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने का रिहर्सल किया गया। तो नए साल की शुरुआत में जमशेदपुर को कोरोना मुक्त करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसमें भी साथ अब नहीं दे रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि ड्राई रन और इसका रिहर्सल भी किया गया। लंबे समय के बाद बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 25 रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने का रिहर्सल भी किया गया। जमशेदपुर की ये तस्वीर, लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि लोगों को इंतजार था कि आखिर वैक्सीन कब मिलेगी लोगों को, और वैक्सीनेशन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। लोगों तक वैक्सीन पहुंचने भी लगी है, लेकिन कई लोग ऐसे जो वैक्सीन लेने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नज़ारा देखा गया जमशेदपुर के सदर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान, जब वहां पे रिहर्सल की जा रही थी। लंबे समय के बाद बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 25 रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने का रिहर्सल किया गया। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के बसड़िया पंचायत वार्ड नंबर 4 का मामला सामने आया, जहां पर फुटानी चौक के समीप पुआल लदे पिकअप वैन में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी और अग्निशमन दस्ता के साथ पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पंपसेट का पहले सहारा लिया कि आग पर काबू पाने के लिए, देखिए आप, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जो फुटानी चौक से यहाँ चौक चलता है, उसी चौक पर क्यों लगा? यहाँ बिजली से आग लगी है गाड़ी में। क्यों लगा बिजली से आग? ये बोलिए, बिजली से क्यों लगा? ये बोलिए। गाड़ी में लगा, लार गाड़ी में हाइट, इतना ज्यादा हाइट के कारण लगा, बोला ना, पूरा पब्लिकों के गाड़ी। राजन वर्मा फोन लाइन पर समस्तीपुर से पूरी जानकारी के साथ। राजन, जिस तरह से आग लगी इस पिकअप गाड़ी में, क्या वजह रही इसके? राजन, समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित धर्मकाटा है, जहां पर पुआल लदी गाड़ियां बाहर से लोग लेके आते हैं और किसान पशु के चारा के लिए यहाँ से खरीदारी करके धर्मकाटा से अपने गंतव्य तक ले जाते हैं। इसी क्रम में बसड़िया एक ग्रामीण जो है पशु चारा खरीद कर पिकअप वैन पर लाद कर अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में वार्ड नंबर 4 बसड़िया गांव के समीप बिजली की तार से अचानक वैन संपर्क में आ गई, जिससे निकली चिंगारी से पुआल में आग लगी। वहीं चिंगारी से आग लगते ग्रामीणों ने जब देखा तो दौड़कर जो है आग पर अपने स्तर से बुझाने का प्रयास किया, साथ ही स्थानीय फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी सूचना दिया।
लेकिन तब तक ग्रामीण जो है पंपिंग सेट के सहारे लगभग आग पर काबू पा चुके थे। साथ ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिर इसके बाद पंपसेट के जरिए आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। औरंगाबाद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और कार और बाइक की जोरदार वहां पर टक्कर हो गई, जिसमें 2 शख्स बुरी तरह से घायल हो गए। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र की है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए एडमिट किया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तेज रफ्तार का कहर, घटना में 2 शख्स घायल भी हो गए और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से लगातार जारी है। इसको लेकर बार बार पुलिस कहती है कि अगर कोई शराब बेच रहा है तो उसकी जानकारी दें, लेकिन शराब बिक्री के विरोध करने वालों पर ही अब हमला बोला जा रहा है। बेगूसराय में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर निकले, तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। युवक को आनन फानन में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि शराब बिक्री का विरोध करने पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद पुलिस इस घटना को आपसी विवाद बता रही है। उधर से सुमित कुमार आया, बाइक से हमको धक्का मारने का प्रयास किया, हम बच गए। बांध के उस तरफ से 10 लड़का आया, सब यंग था, 20 से 22 साल का उम्र का था। सबके हाथ में पिस्टल था, 10 के हाथ में, और टोटल सुमित लगा के 11 लड़का था, जिसमें कि 7 से 8 लड़का फुल दारू पिए हुए थे। हमको घेर लिया और हमको एक हाथ चलाया, हम बच गए। एक हाथ यहाँ लगा और हम भागने लगे। बोला अब क्या देखता है, भाग जाएगा, इसको गोली मार। बेतिया में एक छात्रा ने कोचिंग सेंटर के अंदर फांसी लगा ली। दरअसल ये पूरा मामला बैरिया थाना क्षेत्र के बगही निमिया टोला का है। वही कोचिंग संचालक मौके से फरार है। इस मामले पर लोगों का कहना है कि कोचिंग संचालक के अभद्र व्यवहार को देखते हुए छात्रा कोचिंग को छुड़वा दिया गया। बैरिया पुलिस ने छात्रा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 1-1:30 बजे करीब में पढ़ने जाती है, कोचिंग गई है। उसके बाद खिरियाघाट जाती है, खिरियाघाट गई है कि नहीं, वो बुला कर लेकर कोचिंग में चला गया है। वही एक था मंजूर नाव का, और उसके घर में वहाँ पर हल्ला गुली हुआ तो उसको लोग पकड़े थे, तो मोटरसाइकिल की बाइक करके भाग गया। वो लड़की टंगी हुई थी, हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर अंजनी कुमार डॉक्टर है, वहाँ पर जिंदा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है VIP न्यूज। नमस्कार।